रियल मैड्रिड एंटर करने जा रही है 2025-26 सीजन विद अ न्यू मैनेजर विद 4 हाई प्रोफाइल साइनिंग्स एंड विद अ पॉइंट टू प्रूव टू द वर्ल्ड। वो हर एक चीज जो एक फुटबॉल क्लब के साथ गलत हो सकती थी हमारे साथ हुई पिछले सीजन यानी कि 2024-25 में। हम ला लीगा हार गए, हम कोपा डेल रे फाइनल हार गए, हम स्पेनिश सुपर कप फाइनल हार गए। ऑल ऑफ दिस टू आवर आर्च राइवल्स एफसी बार्सिलोना। यस दोस्तों, उन्होंने एक डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट कर लिया हमको हरा के, और हमें सिर्फ हरा के ही नहीं, हमें ह्यूमिलिएट करके। और हम एक भी एल क्लासिको नहीं जीत पाए थे। 4 एल क्लासिकोज हुए थे पिछले सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड हम एक भी एल क्लासिको नहीं जीत पाए। हम ह्यूमिलिएट हुए हर एक एल क्लासिको में, हम आउटप्ले हुए, आउटडन हुए हर एक एल क्लासिको में। एंड उसके अलावा चैंपियंस लीग में भी हम ह्यूमिलिएट हुए अगेंस्ट आर्सेनल इन द क्वार्टर फाइनल्स। ये सारी चीजें मैं तुम्हारी यादें ताजा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ, बिकॉज दिस एक्टेड एज द परफेक्ट थप्पड़ ऑन आवर डायरेक्टर्स फेसेस। ये मच नीडेड वेकअप कॉल था फॉर द डायरेक्टर्स टू टेक देयर एक्शंस भाई, एंड एक्शन ले लिया गया है। All of this led to Carlo Ancelotti leaving the club and Xabi Alonso coming to our club. And Xabi Alonso पे बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा प्रेशर है, बिकॉज यहाँ पर वो हर एक चीज जो हमारे मैनेजर को चाहिए थी गेटिंग इनटू दिस सीजन, वो उसको मिली है। एक नई बैकलाइन, एक नया यंगस्टर, नया अटैकर, हर एक चीज जो Xabi Alonso को चाहिए थी वो मिली है। 200 मिलियन स्पेंड करा है हमारी बोर्ड ने, तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हमारी बोर्ड से ऑन Xabi Alonso। एंड रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकता टू हैव अनदर ट्रॉफी लेस सीजन। इस सीजन पे आने से पहले एक और चीज जो मैं टच अप ऑन करना चाहता हूं वो ये रहेगी कि रियल मैड्रिड को एक मैसिव डिफेंसिव क्राइसिस भी हो रखी थी पिछले सीजन यानी कि 2024-25 में। एंटोनियो रुडिगर को वो इवेंचुअल बर्नआउट हो गया जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे। उसके अलावा एडर मिलिटाओ और डैनी कार्वाल को एसीएल इंजरीज हो गई थी दैट केप्ट देम आउट फॉर द एंटायर सीजन। उसके अलावा डेविड एल्बा और फर्लिन मेंडी वर नोवेयर टू बी सीन। मिडफील्ड के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोनी क्रूज रिटायरमेंट ले चुके थे। लूका मॉड्रिच हैड एज्ड, वी ऑब्वियसली कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट सेम लेवल फ्रॉम हिम। जूड बेलिंगम एक पट्टी के साथ खेल रहा था, लिटरली जूड बेलिंगम एक इंजरी के साथ खेल रहा था, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट एट 100%। अगर मैं अटैक की भी बात करूं तो हमारे अटैक में ना तो डायनामिज्म था, ना तो कोहिजन था, ना कुछ था। ठीक है, कुछ लसन वसन कुछ नहीं था भाई हमारे अटैक में। हलवा अटैक था भाई, हलवा अटैक, लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा। विनीसियस जूनियर हैड ड्राइड, विनीसियस जूनियर ने हद पार अंडर परफॉर्म करा है। रोड्रिगो ने अंडर परफॉर्म करा है, इनफैक्ट रोड्रिगो इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट लग रहा था। उसके अलावा अगर मैं एम्बापे की भी बात करूं तो एम्बापे भी 2025 में जाके चमका है। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में वो भी बंदा गायब था, कछुए को स्पीड पकड़ने में टाइम लगा। ठीक है, दैट इज द रियल वे ऑफ सेइंग इट। बट एनीवेज दोस्तों, पूरा जो पहला सीजन था 2024-25 पुराना सीजन था वो खत्म हो चुका है। ये एक फ्रेश स्टार्ट है, एक नई नवेली स्टार्ट है, एंड हम आज करने वाले हैं प्रिडिक्शंस ऑफ व्हाट इज टू फॉलो इन दिस सीजन। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ला लीगा के बारे में। यू नो व्हाट आई फील, कंसिडरिंग द न्यू साइनिंग्स, कंसिडरिंग द न्यू डिफेंस एंड एवरीथिंग, मैंने एक और चीज नोटिस करी। जाबी अलोंसो की बायर लेवरकुसन को अगर आपने क्लोजली देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी। अपार्ट फ्रॉम द टैक्टिक्स, द ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड दैट पोजीशन ओरिएंटेड फुटबॉल, इसके अलावा एक और चीज थी, वो ये थी कि जाबी अलोंसो जानता है रिजल्ट्स कैसे ग्राइंड आउट कराना है वीक इन वीक आउट। वो लेट स्टॉपेज विनर्स, वो लेट एडिशनल कमबैक्स जो जाबी अलोंसो की बायर लेवरकुसन ने करे हैं वो हेल्प करेंगे रियल मैड्रिड में। जाबी अलोंसो वो सारी चीजें रियल मैड्रिड में भी लेकर आएगा एंड वो इंस्टिल करेगा, एंड आप देखोगे रियल मैड्रिड को वीक इन वीक आउट रिजल्ट्स को ग्राइंड आउट करते हुए। दैट इज व्हाट आई फील विल हैव द एज ओवर बार्सिलोना। ऑब्वियसली मैं बार्सिलोना को डाउन प्ले बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दे हैव अ फैंटास्टिक स्क्वाड, बहुत ही प्यारी स्क्वाड है उनकी। लमीन यमाल एक फाड़ प्लेयर है, रफीनिया एक फाड़ प्लेयर है, पेड्री वर्ल्ड क्लास, प्रोबेबली द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सारे बहुत ही एलीट एलीट प्लेयर्स हैं एंड हो सकता है कि बार्सिलोना ला लीगा जीत ले। बट मेरी गट फीलिंग कह रही है दैट मैड्रिड पे प्रेशर इमेंस रहेगा, मैड्रिड की बोर्ड पर। वी जस्ट कैनॉट एक्सपेक्ट अनदर ट्रॉफी लेस सीजन, बैक टू बैक तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है, क्योंकि जाबी पे इतना प्रेशर होगा, वो जानता है रिजल्ट को ग्राइंड आउट करना। मे बी हम एज कर जाएंगे ला लीगा में, प्रोबेबली हम 2-3 पॉइंट से जीत जाएंगे। एक और पॉइंट जो मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, पिछले सीजन क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया। वो हर एक चीज जो एक क्लब के साथ गलत हो सकती थी वो हमारे साथ हुई थी। द क्राइसिस, द इनकंसिस्टेंसीज, एवरीथिंग। ठीक है,
उसके बावजूद भी हम सिर्फ 4 पॉइंट से ला लीगा हारे थे, कोई मैसिव डिफरेंस से नहीं आ रहे थे। मेजर डिफरेंसेस एल क्लासिको में हुए थे, विच आई एम श्योर मैड्रिड की एक प्रायोरिटी होगी कि ये सीजन हम बाउंस बैक करें एल क्लासिकोज में भी। तो यहां पर जो है मेरे हिसाब से बारसा के सामने हम एज कर जाएंगे। वी विल विन द लीग विद अगेन 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स, बट बारसा यहां पर सेकंड आएगी, फोर्थ मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड आने वाली है, और थर्ड मुझे लग रहा है एथलेटिक क्लब दे बिल्बाओ आएगी। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लीग टूर्नामेंट, मतलब अ वेरी इंटरेस्टिंग लीग ऑल टुगेदर। फिफ्थ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बेटिस आ सकती है, बट उनके पास अब इसको नहीं है, इसको इज आउट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और एंटनी के भी कोई अते पते नहीं है। बट सोसिएडाड, विलारियल, रियल बेटिस, ये सारे क्लब्स कंपीट करेंगे फॉर दैट यूरोपा लीग स्पॉट्स। अब जरा अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं, भाई चैंपियंस लीग इज ऑलवेज द कॉम्पिटिशन ऑफ रियल मैड्रिड, रे द यूरोपा। लेकिन मेरे हिसाब से हम चैंपियंस लीग नहीं जीतेंगे। इट इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी ट्रूथ टेक यहां पर। मुझे नहीं लगता कि हम चैंपियंस लीग जीतने वाले हैं। आई फील कि हम शायद से सेमीफाइनल्स में बाहर हो जाएंगे। सेमीफाइनल्स में मैं रियलिस्टिकली बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, बट थोड़ी सी होप है, थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई हमारी नई साइनिंग्स बहुत अच्छा कर जाएंगी, जेलिन कर जाएंगी, जावी अलोंसो इस टीम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि हम चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, बिकॉज आई फील कि हम इस समय टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड भी नहीं है। टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड कौन है? PSG, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, प्रोबेबली लिवरपूल, ये सारी टीम्स आती हैं, बार्सिलोना, ठीक है, ये सारी टीम्स आती हैं भाई। ये सारी टीम्स आर द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ देम आर गोना विन इट। आई थिंक मैड्रिड अगर आती भी है तो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है यहां पर आ सकती है सेमीफाइनल्स में। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रियल मैड्रिड की यंगेस्ट स्क्वाड है इन द लास्ट 10 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द यंगेस्ट स्क्वाड ऑफ रियल मैड्रिड इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहां पर एक्सपीरियंस की भी क्या ही बात करना। अब जरा कोपा डेल रे और सुपर कप की भी बात कर लेते हैं। आई थिंक सुपर कप में मेरे को लग रहा है कि हम सुपर कप जीत सकते हैं। अगर हम सुपर कप नहीं जीते तो हम फाइनल में तो पहुंच ही जाएंगे। दैट इज माय रियलिस्टिक फीलिंग, वी कैन बी द रनर अप वंस अगेन। एंड कोपा डेल रे की अगर मैं बात करूं, आई थिंक कोपा डेल रे में भी हमारा कुछ अच्छा लक नहीं होता कभी भी। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि हम क्वार्टर्स या फिर सेमीज में ही पहुंचेंगे। तो ये दो कॉम्पिटिशन को असाइड रखो, ला लीगा, चैंपियंस लीग के ऊपर मैंने बात कर ली। अब वो ब्रेकआउट स्टार्स कौन होंगे हमारी टीम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 3 नाम है जो कि ऑलरेडी आपको लग रहा होगा कि भाई ब्रेकआउट स्टार्स लग रहे हैं। पहला होगा डीन हाउसन। भाई जिस तरीके से बंदे ने आके सेटल इन हुआ है ना इस टीम में, वो सच में लाजवाब है भाई। वो बंदा लिटरली ही इज द टोनी क्रूस ऑफ सेंटर बैक्स। भाई जिस तरीके से वो बॉल के प्ले को डिक्टेट करता है, गेम को डिक्टेट करता है, बॉल के थ्रू पेनिट्रेटिव पासेस प्ले करता है, लॉन्ग बॉल्स प्ले करता है एफिशिएंटली, सब कुछ मक्खन प्रोसेस कर दिया उस बंदे ने। डीन हाउसन इज प्रोबब्ली आवर बेस्ट डिफेंडर दिस सीजन, ठीक है। मेरे हिसाब से डीन हाउसन इज आवर बेस्ट डिफेंडर दिस सीजन। आप उसको किसके साथ भी खिला लो, रूडिगर, मिलिटाओ, असेंशियो, ही ऑलवेज मेक्स द अदर लुक कंफर्टेबल। ये तीनों ही डिफेंडर्स इतना सॉलिड नहीं है विद द बॉल। तो ये प्लेयर डीन हाउसन जो है इनको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है भाई। तो यहां पर डीन हाउसन मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स फॉर अस, इनफैक्ट द ब्रेकआउट स्टार। उसके अलावा दूसरा नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा आर्दा गुलेर का। आई थिंक आर्दा गुलेर एक बहुत ही ऑनेस्ट टेक है। वंस अगेन पिछले 2 सीजन में कार्लो एंचेलोटी के अंडर बंदे को बिल्कुल भी खेलने को नहीं मिला है, बट यहां पर जाबी अलोंसो के अंडर इट इज लुकिंग लाइक ही इज द मेन मैन, ही इज द नेक्स्ट मेसूत ओजिल। आर्दा गुलर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है अंडर जाबी अलोंसो, एंड यहां पर यह बताया जा रहा है दैट शायद से ही इज द मेन मैन फॉर जाबी अलोंसोस प्रोजेक्ट इवन इन द फ्यूचर। उसके अलावा आप बात कर लो उसकी पिन पॉइंट पासिंग के बारे में, पेनिट्रेटिव पासेस के बारे में, पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, पासेस टू किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर, हर चीज में आर्दा गुलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट स्टार। बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से इट इज अनडाउटेडली किलियन एम्बापे, टॉप स्कोरर भी वही होगा। किलियन एम्बापे इज द मेन मैन, द नंबर 9, अब तो खैर नंबर 10, बट ही इज लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड। जिस तरीके से उस बंदे ने टीरोल के सामने खेला, एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था दैट ही इज लुकिंग फ्रेशर देन एवर, ही इज लुकिंग हंग्रियर देन एवर, एंड यहां पर ही इज चेजिंग सम डोमेस्टिक टाइटल्स एंड टाइटल्स इन जनरल विद रियल मैड्रिड। तो मेरे हिसाब से ये होंगी कुछ प्रेडिक्शंस। उसके अलावा और अगर मैं चीजों के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन आवर टीम वुड बी फ्रांको मस्तंतुओनो। आई नो बंदे में बहुत इमेंस टैलेंट है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर उसको काम करने की जरूरत है। फ्रांको मस्तंतुओनो को उसकी डिसीजन मेकिंग पे वर्क करने की जरूरत है। कभी कभार वो बहुत एक्स्ट्रा टचेस ले लेता है। तो आई थिंक ये सीजन जाबी अलोंसो के साथ वो उस चीज पे वर्क अपॉन करेगा। मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उससे नहीं है, बिकॉज आई फील कि उसका गेम टाइम होगा, लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। ही विल गेट गेम टाइम बट नॉट मच, बट ही विल इंप्रूव, दैट इज व्हाट आई फील। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं भाई, तुम्हारी क्या प्रिडिक्शंस है, तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, डू यू अग्री विद मी और नॉट। एंड अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद इन नमाज हस्ता इल फिनाल वामुस रियाल, लेट द न्यू सीजन बिगिन।